नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली से 4,500 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव में, यानी वो शहर जहां हलचल मची तो पूरी दुनिया परेशान हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े कर दिए। अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया देखती रह गई। रूस ने जो कदम उठाया है उसके बाद यूरोपियन यूनियन तक यह सोच रही है कि आगे क्या किया जाए। यह तस्वीर बता रही है कि पूरी दुनिया में जो हलचल मची है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या जंग छिड़ेगी? क्या जो कदम अब तक उठाए गए हैं उसके बाद शांति बहाल होगी या युद्ध किया जाएगा? क्योंकि रूस की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलग हुए दो प्रांतों को मान्यता दे दी है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस अलग देश मान चुका है। इसके बाद से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि अब आगे क्या होगा। यूरोप में भयंकर उथल-पुथल मची हुई है। रूसी सेना बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। बताया जा रहा है कि सिर्फ बेलारूस में ही उसके करीब 30,000 सैनिक तैनात हैं। ब्लैक सी में रूसी जंगी बेड़े अभ्यास कर रहे हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वहीं यूक्रेन में इस बात की चिंता दिख रही है कि अब आगे क्या होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आग्रह किया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। रूस यूक्रेन पर बैठकों का दौर। इस बीच दुनिया के अलग अलग देश और संगठन यूक्रेन रूस में जारी तनाव और नए हालात पर चर्चा कर रहे हैं। आगे क्या किया जाए इस बात पर विचार किया जा रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड ने कुछ कड़े कदम उठाने का ऐलान भी कर दिया है। इंग्लैंड ने रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूस के 3 अमीर लोगों पर भी इंग्लैंड में प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये ऐलान इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया है। इस बीच जर्मनी ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसका असर रूस पर काफी ज्यादा पड़ सकता है। जर्मनी ने रूसी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया है। इससे रूस के नए नवेले गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर खासा असर पड़ सकता है। यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वैसे तो यूपी के बहराइच में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो इस मुद्दे पर बात करना नहीं भूले। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो। ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन रूस पर कड़े प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। इस बीच पुतिन ने एक बार फिर कहा है कि जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल गलत है। पुतिन ने कहा कि रूस ने डोनबास के 2 गणराज्यों को मान्यता देने का फैसला किया है। पुतिन ने कहा कि हम ये जानते थे कि ये धारणा बनाई जाएगी कि रूस साम्राज्य की सीमाओं के अंदर साम्राज्य बहाल करना चाहता है। पुतिन ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद रूस ने नई भू राजनीतिक वास्तविकता को स्वीकार किया है। पुतिन ने कहा कि हम हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाने पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन पर पुतिन ने कहा कि उसका इस्तेमाल तीसरे देश रूस की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। पुतिन ने ये बातें मॉस्को में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव से मुलाकात के दौरान कही। अगले कुछ दिन यूरोप समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नाटो और संयुक्त राष्ट्र रूस के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं। देखना यह भी होगा कि रूस का अगला कदम क्या होगा। क्या यूक्रेन को बांटने के बाद पुतिन की सेना कीव की ओर मार्च करेगी? यह आशंका लगातार जताई जा रही है कि यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा जस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रूस ने जो कदम उठाया है उसके बाद होगा क्या? क्या जो कदम रूस ने उठाया है उसके बाद दुनिया में परिणाम आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये गवाही देती हैं और ये सवाल पूछती हैं, क्या जंग छिड़ेगी? क्या दुनिया 2 गुटों में बंट जाएगी? आखिर होगा क्या? इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाते हैं।
यूक्रेन रूस में तनाव खत्म होगा या ये तनाव आगे जाकर अब जंग का रूप ले लेगा? पुतिन के कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन के 2 हिस्सों को रूस ने मान्यता दे दी है। इसके बाद पूरे यूरोप में हलचल है। कई सवाल दुनिया के सामने हैं। क्या डॉनबास में बढ़ेंगे रूसी सैनिक? यूक्रेन ये दावा करता रहा है रूसी सैनिक डॉनबास इलाकों में अलगाववादियों को समर्थन देते रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन के ऐलान के बाद अब रूस अपनी सेना डोनेट्स्क और लुहांस्क में शांति बहाली के तौर पर तैनात कर देगा। बताया जा रहा है कि रूसी सैनिक और टैंकों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। डॉनबास में कई जगहों से अलगाववादियों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अलगाववादी और रूसी मीडिया का दावा है यूक्रेनी सैनिक लगातार हमला कर रहे हैं और पलटवार में यूक्रेनी सैनिकों को नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन इन खबरों को नकार रहा है। क्या यूक्रेन पर हमला करेगा रूस? रूसी सेना का युद्धाभ्यास जारी है। यूक्रेन की सीमा पर 3 तरफ से रूसी सैनिक उसे घेरे हुए हैं। बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास बढ़ा दिया गया है। ब्लैक सी में भी रूसी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। रूसी सेना ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है, कहीं भी गोली नहीं चलाई है, लेकिन जिस तरह वो युद्धाभ्यास कर रहा है उससे आशंका जताई जा रही है कि वो आगे कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। क्या नाटो में शामिल होगा यूक्रेन? रूस साफ कर चुका है कि वो नहीं चाहता कि नाटो यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करे। यूक्रेन में नाटो की मौजूदगी का वो विरोध करता रहा है। रूस का कहना है कि यूक्रेन समेत पूर्वी यूरोप में नाटो के बढ़ते कदम रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन अब जिस तरह से पुतिन ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को मान्यता दे दी, उससे ये आशंका बढ़ गई है कि आगे जाकर यूक्रेन नाटो की सदस्यता क्या ले सकता है। क्या रूस अमेरिका होंगे आमने सामने? यूक्रेन का विवाद जब से शुरू हुआ, अमेरिका और नाटो देशों ने साफ कह दिया कि वो यूक्रेन की मदद करेंगे। ये कहा कि रूस हमला करता है तो उसको करारा जवाब मिलेगा। कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस कब यूक्रेन पर हमला करेगा, इसकी तारीख भी बताई गई। हालांकि वो तारीखें निकल गई, रूस ने हमला नहीं किया। डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता देते समय भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपने इशारे पर नचा रहा है और यूक्रेन अमेरिका की कठपुतली बन गया है। पुतिन ने कहा कि हम अपनी गर्दन पर अमेरिका को छुरी नहीं रखने देंगे। पुतिन के कदम के बाद अब अमेरिका और उसके मित्र देशों ने रूस के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाया है। क्या छिड़ेगा महायुद्ध? क्या 2 गुटों में बटेगी दुनिया? माना जा रहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। ये युद्ध अगर हुआ तो बहुत ही भारी तबाही मचाने वाला होगा। अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है और दुनिया 2 गुटों में बंट सकती है। एक तरफ रूस के समर्थन वाले देश तो दूसरी तरफ नाटो और अमेरिका के समर्थन वाले देश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन यूक्रेन में ही 2 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। डोबास में जहां लोग खुशियां मनाते दिखे हैं, तो वहीं कई जगह पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी हैं। अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम किसी से डरते भी नहीं हैं। इक्कीस और 22 फरवरी की रात रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क, डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान भी किया। बताया जा रहा है कि इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने लुहांस्क, डोनेट्स्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इस इलाके में सैनिकों को शांति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस के सैनिक और टैंक इन इलाकों में तैनात होने पहुंचने लगे हैं। पुतिन के इस कदम से यूक्रेन, अमेरिका और नाटो सख्ते में आ गए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के इस कदम के बाद आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार रूस होगा। ये करके रूस ने मिन्स्क समझौते से एक तरफा वापसी की है। जेलेंस्की ने कहा है कि इस कदम से रूस ने डोनबास में अपने सैनिकों को वैध करने की कोशिश की है, जबकि असलियत में रूस 2014 से ही इस इलाके में मौजूद है। हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक रास्ते पर चलेंगे, हमें किसी का डर नहीं है। यूक्रेन में रूस के फैसले के बाद काफी निराशा दिख रही है। यूक्रेन अब पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में बढ़ सकता है। इस बीच जिन प्रांतों को रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, वहां इस फैसले के बाद कुछ लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं। जश्न की ये तस्वीरें डोनेट्स्क इलाके से आई हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में ज्यादातर आबादी रूस के समर्थन वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या पुतिन इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हो गए हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही बताती है कि पुतिन ने जो चाहा वो किया। उन्होंने यूक्रेन के टुकड़े कर दिए और अमेरिका और नाटो देशों को सख्ते में डाल दिया है। अब दुनिया भर में ये सवाल पूछा जा रहा है और ये रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर पुतिन को रोका जाए तो कैसे रोका जाए, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के 2 प्रांत अलग कर दिए हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहते हैं। आखिर देशों की रणनीति क्या हो सकती है, ये इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, पद रूस के मौजूदा राष्ट्रपति। ये नाम, ये चेहरा आज दुनिया भर में छाया हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस शख्स ने हिलाकर रख दिया है। पिछले 22 साल से रूस की सत्ता के शीर्ष पर बैठे इस शख्स ने एक देश को रातों रात 3 टुकड़ों में बांटने का ऐलान कर दिया। ऐलान भी एक ऐसे देश के लिए जिसमें ना तो इस शख्स की सरकार है, ना ही समर्थन वाले नेता सत्ता में बैठे हैं। रूस के पश्चिमी सीमा पर यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन को पुतिन ने 3 देशों में बांटने का ऐलान किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा मौका यदा कदा ही देखने को मिलता है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ऐसे ही निर्णयों के जरिए पहचान बनाना चाहते हैं। पुतिन ने जिस 2 देशों को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, वो दोनों देश रूस की सीमा पर हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर पहले से यूक्रेन विद्रोहियों का कब्जा है। यूक्रेन 2014 से ही इन विद्रोहियों से लड़ता रहा है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रूस के इस फैसले ने एक बार फिर पुतिन को दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया है। अमेरिका सहित नाटो के सभी देशों की धमकियों को पुतिन ने गीदड़ भभकी साबित कर दी है। 2008 में क्या हुआ था, बिल्कुल यही हूबहू यही जो स्टोरी है ये रिपीट हुई थी वहां पे जॉर्जिया के अंदर। वहां पे भी 2 प्रांत थे जो रूसी भाषाई लोग थे, उन्होंने विद्रोह किया था। रूस ने अपने ट्रूप्स कॉन्सेंट्रेट किए। जब बुचारेस्ट कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया गया कि नेटो जॉर्जिया और यूक्रेन को एक्सेप्ट करेगा, तब रूस ने कहा था हमारी रेड लाइंस हैं। उन्होंने अपनी फौजें कॉन्सेंट्रेट करी थी और उन्होंने हमले किए 2 कोरों के साथ, और उन्होंने जो दोनों प्रोविंसेस थी उनको पकड़ के आजाद मुल्क बना दिया। नेटो अमेरिका कुछ नहीं कर सके, 4 दिन में मामला खत्म हो गया था। यहां भी वो जॉर्जिया मॉडल के ऊपर चल रहा है। इट्स एन एग्जैक्ट रिपीट। अगर आप इतिहास के पन्ने खोल के पढ़ लें तो एग्जैक्ट रिपीट है ये मॉडल। रूस का इतिहास बनने और बिगड़ने का रहा है। 1991 के विघटन से पहले वाले रूस का सपना पाले पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका धमकियों और पाबंदियों का सहारा ले रहा है, लेकिन पुतिन को इस धमकियों और पाबंदियों से डर नहीं लगता। रूसी बहुल लोगों वाले इलाके को रूस आजाद मुल्क कराने से कभी पीछे नहीं हटा, और ये बात वो जानता है कि अमेरिका पाबंदियों के अलावा कुछ खास नहीं कर सकता। पुतिन को यही बात सबसे ताकतवर बना रही है, क्योंकि जॉर्जिया हो या क्रीमिया, पुतिन ने अपने फैसले के दम पर इन देशों को यूक्रेन से अलग कर दिया। आप थ्रेटन करते हैं कोई भी चीज,
यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू कैरी आउट दैट थ्रेट। धमकी कभी मत दो अगर आप वो धमकी पूरी करने की आप में वो साहस नहीं है या वो क्षमता नहीं है। रशिया यही चीज़ कर रहा है। अब आपने बेलगोरोड की बात करी, वहाँ पे और जगह भी पूरा रशियंस ने अपने टैंक्स वगैरह सब कुछ आर्मर्ड थ्रस्ट के लिए पूरा तैयार कर रखा है रशिया ने, और रशिया ने सारे पत्ते अपने टेबल पर डाल दिए हैं। रशिया जितना मैक्सिमम पुश कर सकता था रशिया पुश करेगा, और रशिया ऐसे दिखाएगा कि एक एमिनेंट इन्वेजन है, और रशिया घुस भी गया है। ये जो 2 कंट्रीज हैं जिसको उसने रिसेंटली इंडिपेंडेंट करार दे दिया है, मेरा कहने का ये मतलब है कि ब्रिंक्समैनशिप का गेम रशिया बहुत बखूबी खेलता है। रशिया का इतिहास है, और रशिया सिर्फ ये इतिहास नहीं है रशिया का कि रशिया जॉर्जिया को निगल गया और क्रीमिया को निगल गया। रशिया ने 10 साल के लिए अफगानिस्तान भी निगल लिया था। तो जैसे जनरल साहब कह रहे हैं ना, जनरल जीडी बख्शी सर, कि रशिया का इतिहास पढ़ने की जरूरत है, मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। मिलिट्री हिस्ट्री, मुझे लगता है इन एडिशन टू व्हाट जनरल साहब इज सेइंग, आई वुड लाइक टू से दैट रशिया ये लड़ाई जीत चुका है गोली फायर होने से पहले। पुतिन ने बिना एक भी गोली चलाए 2 देश बना दिए, और अमेरिका सब कुछ जानते समझते हुए कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में पुतिन जो यूएसएसआर का सपना देख रहे हैं, उसे पूरा करने की उनकी रणनीति अमेरिका पर भारी पड़ रही है। साथ ही शीत युद्ध के वक्त अमेरिका जितना मजबूत दिख रहा था, आज के वक्त में उसकी रणनीति और खुफिया तंत्र उतना ही कमजोर दिख रहा है। ऐसे में पुतिन अपने सपनों को किस हद तक साकार कर पाएंगे, ये वक्त साफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलहाल जागते रहो में इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मृदुल शर्मा, कीव, यूक्रेन।